जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा शख्स जो एक वक्त दुनिया के ताकतवर नेताओं का चहेता था, जिसके प्राइवेट आइलैंड की सीक्रेट पार्टियों में जाने की सभी की हसरत होती थी। आज सपने में भी कोई जेफरी का नाम नहीं लेना चाहता। वजह है दुनिया का सबसे सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल, एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी कई ऐसी बातें जो पूरी तरह सच नहीं लेकिन झूठ भी नहीं है। मसलन इस पूरे स्कैंडल के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जाता है। जेफरी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि राज खुलने के डर से उसकी हत्या करवा दी गई। जेफरी एप्स्टीन मौत आत्महत्या है या मर्डर, ये सवाल आज भी पहेली है, क्योंकि जहां जेफरी एप्स्टीन को रखा गया वहां ऐसे हालात हुए कि इस मौत को साजिश करार दिया जाने लगा। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन न्यूयॉर्क की जेल में फांसी लगाकर मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे सुसाइड बाय हैंगिंग बताया गया। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि वो भारी मानसिक दबाव में था, उम्र कैद से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने सुसाइड किया। अब इस पूरी थ्योरी को लेकर शक क्यों होता है और मर्डर थ्योरी क्या कहती है? कई बातें ऐसी थी जिन्होंने लोगों को शक करने पर मजबूर किया, जैसे कि खराब कैमरे। जिस जेल में वो था वहाँ सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। दूसरा, जिन जेल गार्ड्स को निगरानी करनी थी वो ड्यूटी में लापरवाही के दोषी पाए गए। तीसरा कि एप्स्टीन के संपर्क में राजनेता, अरबपति और शाही परिवार के लोग थे। डर था कि वो अदालत में कई बड़े नाम सामने न ला दे। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि गर्दन की हड्डियों की चोट आत्महत्या से ज्यादा हत्या जैसी लगती है। 2008 में वो पहले भी बच निकला था जब उसे पहली बार जेल हुई, क्योंकि उसे बहुत हल्की सजा मिली। इसे स्वीट हार्ट डील भी कहा जाता है। वहीं 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन आज भी कई लोग इसे संदेह की नजर से देखते हैं। अब उन 5 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर लेते हैं जिसमें ये सुसाइड नहीं मर्डर करार दिया जा रहा है। दावा किया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल जासूसी के मकसद से दुनिया की बड़ी हस्तियों और नेताओं को हनी ट्रैप करते थे। वो लड़कियों के साथ उनकी आपत्तिजनक फोटो वीडियो इकट्ठा करते थे ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए इन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। पूर्व इजरायली जासूस अरी बेन मिनाशे ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि एप्स्टीन और मैक्सवेल इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। उनके काम का तरीका क्लासिक हनी ट्रैप ऑपरेशन जैसा था। एप्स्टीन के ईमेल्स रिकॉर्ड से पता चला कि योनो एप्स्टीन और इजरायली सरकार के बीच कम्युनिकेट करता था। पूर्व इजरायली पीएम एहुद बराक के एप्स्टीन के साथ कई ईमेल्स वायरल हुए जिनमें पैसे के लेन देन की बात हुई। इजराइल और एप्स्टीन के बीच कनेक्शन की एक कड़ी रॉबर्ट मैक्सवेल भी है, जो उसकी गर्लफ्रेंड गिलेन के पिता थे। रॉबर्ट मोसाद के लिए जासूसी करते थे और आरोप है कि रॉबर्ट की मौत के बाद गिलेन और एप्स्टीन ने उसी खुफिया नेटवर्क को आगे बढ़ाया। जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क पुलिस ने सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यूयॉर्क की जेल में रखा गया। दावा किया गया कि एप्स्टीन के पास एक सीक्रेट क्लाइंट लिस्ट है जिसमें दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम हैं। उसके पास डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू जैसे कई दिग्गज के राज हैं जिनका वो खुलासा कर सकता है। लेकिन 10 अगस्त 2019 को खबर आई कि एप्स्टीन ने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया। कहा जाने लगा कि एप्स्टीन ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी गर्दन की कई हड्डियां टूटी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर माइकल बार्डिन ने दावा किया कि ऐसी चोटें फांसी या आत्महत्या में नहीं होती, ये गला घोटने जैसा मामला लगता है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई उस रात सिक्योरिटी में खामियां देखी गई। एप्स्टीन के सेल के बाहर लगे 2 कैमरे उस रात कई बार खराब हुए। एक बार 3 मिनट के लिए कैमरे बंद हुए। जब दोबारा चालू हुआ तो एप्स्टीन की मौत हो चुकी थी। जेल की ओर से जारी सीसीटीवी फुटेज में भी 1 मिनट का जंप था। सिक्योरिटी गार्ड्स को हर 30 मिनट में जाकर एप्स्टीन को देखना होता था, लेकिन उस रात ऐसा नहीं हुआ। टोवा नोएल और मिलेच थॉमस नाम के 2 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के दौरान सो गए और अपनी लॉग बुक में झूठ लिख दिया कि उन्होंने एप्स्टीन को चेक कर लिया है। इन बातों को लेकर काफी चर्चा हुई। एप्स्टीन की मौत की वजह सुसाइड या फिर मर्डर। कयास लगाए जाते हैं कि एप्स्टीन अगर जिंदा रहता तो कई ताकतवर और रईस लोगों को बर्बाद कर सकता था। एप्स्टीन के जरिए CIA दुनिया के तमाम बड़े नेता, उद्योगपतियों और अन्य ताकतवर लोगों को कंट्रोल करना चाहती थी ताकि फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस डील, स्टॉक मार्केट, ट्रेड वगैरह की जानकारी मिल सके और उन्हें कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए CIA ने एप्स्टीन की मदद से
ब्लैकमेल रिंग तैयार की, जिसमें ताकतवर हस्तियों की प्राइवेट वीडियो, फोटो, मैसेज, ईमेल वगैरह इकट्ठा किए गए। इसके बाद चर्चा होने लगी कि एप्स्टीन अभी जिंदा है, वो अपने आइलैंड पर प्रोटेक्टिव कस्टडी में रह रहा है और वहीं से सेक्स स्कैंडल का बिजनेस चला रहा है। ये भी दावा किया गया कि एप्स्टीन की मौत के बाद जो फोटो दिखाई गई वो एप्स्टीन से नहीं मिलती। दिखाई गई फोटो से उसके नाक, कान और मुंह काफी अलग है। मारा गया शख्स एप्स्टीन नहीं, उसका बॉडी डबल है। हालांकि FBI ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन अपने सेल में बेहोश पाया गया। उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।